संभल में पुलिस की तेज कार्रवाई जारी है। पुलिस ने फिर से जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसा के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बार भी पुलिस ने सांसद के क्षेत्र में दीप सराय में 20 घरों की तलाशी ली। हालांकि इन घरों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली और न ही कोई आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान इलाके में बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान भी किसी भी तरह का गंभीर सामान या संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोग थोड़े सख्ते में थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना है और हिंसा में शामिल आरोपियों को पकड़ना था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में पुराने और नए शहर को जोड़ने वाले नए पुल का भूमि पूजन किया। ये पुल फ्रीगंज ओवरब्रिज का वैकल्पिक पुल होगा जो दोनों शहरों को जोड़ता है। इस पुल की चौड़ाई 21.40 मीटर होगी और इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए आएगी। ये पुल रेलवे लाइन से होकर गुजरेगा, जिससे यातायात में सुगमता होगी और शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम किया जाएगा। उज्जैन के इस नए पुल का निर्माण शहरवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने पुल से रोजाना भारी ट्रैफिक गुजरता है, जिससे जाम की स्थिति बनती है। नए पुल के निर्माण से यात्रियों को राहत मिलेगी और शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है और इसे उज्जैन के भविष्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई है। तिरहुत उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा की हार के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। अभिषेक ने अपनी हार को नकारते हुए कहा, हमने चुनाव तो हार लिया लेकिन हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पार्टी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हार के बावजूद उनका आत्मविश्वास बरकरार है। अभिषेक झा ने चुनाव परिणाम के बाद ये भी कहा कि जेडीयू के खिलाफ किसी ने साजिश रची थी, जिसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनका साथ दिया। तिरहुत उपचुनाव में हार के बावजूद अभिषेक झा ने अपना मनोबल बनाए रखा और भविष्य में पार्टी के लिए और मेहनत करने का संकल्प लिया। इस हार के बावजूद उनका ये बयान जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। दिल्ली में 10 साल पुराना एक धोखाधड़ी का मामला सुलझा लिया गया, जिसमें आरोपियों ने 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खाली पड़ी संपत्तियों को पहचान कर उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर बैंकों से लोन लेकर संपत्तियों को गिरवी रख दिया। इसके बाद वो लोन की राशि को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने एफआरएस की मदद से मामले की जांच की और आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस अब और दस्तावेजों की जांच कर रही है और मामले को और भी आरोपियों की शामिल होने की संभावना पर काम कर रही है। आरा जिले के कोइलवार थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ शादी समारोह में शामिल कुछ लोग अचानक हमले का शिकार हो गए। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय संतोष कुमार के रूप में की गई, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटे संडिया गांव के निवासी था। घटना के अनुसार शादी समारोह में शामिल लोग जब कुल्हड़िया गांव से लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने पीछा किया और हमला कर दिया। हमलावरों ने उन्हें दौड़ाकर पीटा, जिससे संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय लोग घटना के कारणों को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है। दक्षिण सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत की कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो कभी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। इन फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से ये बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। रजनीकांत की इन अनदेखी फिल्मों में कुछ का निर्माण अधूरा रह गया, तो कुछ को कानूनी तकनीकी मुद्दों का सामना करना पड़ा। इनमें से कई फिल्में आज भी दर्शकों की नजरों से दूर हैं। रजनीकांत के फैंस आज भी इन फिल्मों के रिलीज होने का इंतजार करें। ये फिल्में उनकी गहन महानता और अभिनय की गहराई और आर्थिक प्रदर्शित कर सकती हैं। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में सोमवार रात करीब 9:30 बजे भीषण हादसा हुआ, जब बेस्ट अंडरटेकिंग की एक ई बस एसजी बार मार्ग पर चलते हुए पैदल यात्रियों और वाहनों से टकरा गई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई और 42 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस का चालक अपने काबू से बाहर हो गया और बस ने कई लोगों को कुचल दिया। चालक ने किसी प्रकार की जिम्मेदारी से बचने के लिए बस के रुकते ही खिड़की से कूदकर अपनी बैग लेकर मौके से भागने की कोशिश की। यह घटना बेहद भयावह थी, जिसमें दुर्घटना के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी और चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे कोई हादसों को रोका जा सके।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल सरकार ने लव जिहाद के मामलों में सख्ती बढ़ा दी और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी। हर्ष सांघवी ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ खाकी की सख्ती ही नहीं बल्कि आरोपियों को भी कड़ी सजा मिले। उन्होंने ये भी जोड़ा कि निर्दोष बेटियों की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। गुजरात पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो बेटियों को धोखा देकर फंसाने की कोशिश करते हैं। हर्ष सांघवी ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद, गाय तस्करी, गाय हत्या और मंदिर चोरी जैसे मुद्दों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र पटेल सरकार सिर्फ अपराधियों को पकड़कर भूलने वाली नहीं बल्कि उन्हें सजा दिलाने तक काम करेगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने 56 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये समारोह अहमदाबाद में आयोजित किया गया, जहां भावुक दृश्यों ने सबका ध्यान खींचा। हर्ष सांघवी ने जानकारी दी कि 2017 से 2024 तक अहमदाबाद में कुल 1223 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया भारत की सहिष्णुता और समावेशिता का प्रतीक है। नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिकों ने भारतीय नागरिकता को अपने जीवन का एक नया अध्याय बताया। इस अवसर पर भावुक दृश्य देखने को मिले जहां लोगों ने अपने सपनों को साकार होते देखा। हर्ष सांघवी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चतर वसावा और 10 अन्य लोगों के खिलाफ फैक्ट्री में हुए विस्फोट से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना से संबंधित है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक चतर वसावा ने इस मामले को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, हमारी आवाज दबाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज की गई। वसावा गुजरात के डेडियापाड़ा से विधायक हैं और क्षेत्र में जनता की समस्या को लेकर मुखर रहते हैं। ये घटना फैक्ट्री में हुए विस्फोट से जुड़ी बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज किया। हालांकि आप पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान इस घटना के कारण राजनीतिक माहौल गर्मा गया। चतर वसावा और उनकी पार्टी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।